मोकामा के चुनाव परिणाम पर बनी हुई है। जिस तरीके से दुलार चंद की हत्या हुई, जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी मैदान में डटे रहे, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद की महागठबंधन की उम्मीदवार बनकर जन स्वराज वालों का भी समर्थन लेती दिखी। कुल मिलाकर ये चुनाव लोगों को लगा कि फंस सकता है और इसीलिए मोकामा का परिणाम सब कोई जानना चाहता है। नमस्कार, मैं अर्पिता। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है, एनालिस्ट है। सर, सीधा आपसे सवाल लूंगी कि जो कुछ मोकामा में 10-15 दिनों से हो रहा है, लग रहा था कि भैया यहाँ का चुनाव भी शायद ना हो, इतने बुरे हालात हो गए थे एक वक्त पर, लेकिन फाइनली मतदान हुआ, वोट भी पड़े। अब क्या लगता है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई मोकामा का एक ही विधायक है अनंत सिंह, क्या इस बार भी यही होगा कि मोकामा से निकलेंगे अनंत सिंह या कुछ बदलेगा? देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं तो एक लाइन में अगर कहना हो तो मैं कह दूं कि फलाना जीत गया, लेकिन बात वो नहीं है। बात दर्शक समझना चाहते हैं कि जीत हुई तो कैसे जीत हुई। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में माहौल क्या था। शुरुआत में सीधा सीधा माहौल था कि चूंकि मोकामा में सबसे बड़ी जाति, सबसे अधिक संख्या है भूमिहारों की, उसके बाद दूसरे नंबर पर धानुक और यादव जाति के लोग आते हैं। ठीक है, तो निश्चित है कि जातीय गुटबंदी होती है, और चूंकि भूमिहार के साथ अब तक का इतिहास रहा था कि धानुक जाति के लोग यादवों के खिलाफ वोट डालते रहे। मतलब भूमिहार के साथ जब से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में 2005 में बिहार में मुख्यमंत्री बने, तब से भूमिहार और धानुक एक साथ वोट डालता रहा। लेकिन इस चुनाव में अंतर क्या आया कि जब पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आए और उनको समर्थन मिल गया दुलार चंद यादव का, तो फिर ये भूमिहारों की दोस्ती जो है धानुक से टूटने लगी। और उसका अंतिम परिणति क्या हुआ कि दुलार चंद यादव वाली जो घटना घटी, उसके पीछे यही कारण था। ये जानबूझकर खेला किया गया था जिससे कि ये माने जो एक माने धानुक और भूमिहार को अलग किया जा सके। और उस साजिश में लगभग लोग सफल हो गए वहां, चाहे साजिश जिसने भी किया हो। मैं तो कोई पुलिस की एजेंसी हूं नहीं, मैं आज कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इस पर पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, अब अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, आरोपी कहना चाहिए, अभी अपराधी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा इस मामले में कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। लेकिन एक जो राजनीतिक परिवर्तन ये दिखा कि भूमिहार का वोट पहले बंटता हुआ दिख रहा था। अनंत सिंह, ठीक है, सकरवार टोला और मुदलिया टोला में वोट बंट रहा था, मतलब सूरजभान सिंह भी वोट काटते थे भूमिहार का। लेकिन इस घटना के बाद जिस प्रकार से शव यात्रा निकला दुलार चंद यादव का, उसमें भूमिहार जाति को मां बहन की गाली दी गई, उसके बाद से भूमिहार एकजुट हो गए। अब सूरजभान सिंह को कुछ भी वोट नहीं मिला, ये मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले समझिए, सूरजभान सिंह मुकाबले से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को भूमिहारों का वोट कम मिला है। ठीक है, रेयर केवल सगे संबंधी ने दिया हो तो बात अलग है। भूमिहार एकजुट हो गए अनंत सिंह के साथ। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि धानुक जाति जो कट रहा है अनंत सिंह से, उसकी भरपाई कहाँ हो रही है? क्या उसकी भरपाई हो पाई? उस पर फैसला निर्भर करता है। लेकिन आज के डेट में एक बात तय मानिए कि यादव वोट बटा है, ये सबसे बड़ी बात हुई है। दुलार चंद यादव के समर्थन जो पीयूष प्रियदर्शी को था, इसके कारण यादवों का कुछ वोट कट कर चला गया पीयूष प्रियदर्शी के साथ। ठीक है, और सूरजभान सिंह के साथ, चूंकि सूरजभान सिंह आरजेडी के उम्मीदवार है, तो 75 to 80% यादव का वोट जो है सूरजभान सिंह को मिला है। तो ये जो बंटवारा हुआ है भूमिहार विरोधी वोट में, उसका लाभ अनंत सिंह को मिलता हुआ दिखा है। चलिए, तो अनंत सिंह को यही फायदा हुआ। जो यहाँ जाति समीकरण में जो ताना बाना था, वो ताना बाना बिगड़ रहा था, और उस बीच दुलार चंद की हत्या, फिर उसके बाद माहौल का गरबाना, सभी जातियां जो है अग्रेसिव हो चुकी थी, और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आए लोगों से बातचीत करके, जो आपने अपनी तमाम एनालिसिस किए, जो तमाम सर्वे आप अपने स्तर पर करते रहे, उससे यही पता चलता है कि कुल मिलाकर अनंत सिंह यहाँ से निकल गए हैं। और यहाँ से एक बार फिर से वो छोटे सरकार तो लोगों के लिए वहां के हैं ही, लेकिन लगता है जेल के भीतर रहकर भी अनंत सिंह जो है मुकुट पहनने की तैयारी उनको करनी होगी, और वो जीत कर आ सकते हैं बाहर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज पर तमाम एनालिसिस के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।